अच्छा, ओशो ज्ञानी थे, दुनिया उन्हें प्रेम करती थी। उसके साथ ही उनके रहने का जो तरीका था, वो देखा दुनिया में शायद अपनी तरह के वो पहले धर्म गुरु थे, मुझे लगता है निजी तौर पर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाउ वन शुड लिव लाइक अ किंग साइज़ एक्चुअली। उनके रोल्स रॉयस, उनकी डायमंड स्टडेड वॉचेस, ये देख कर के लोग हैरान हो जाते थे और फिर ये भी समझना चाहते थे कि एक व्यक्ति जो अपने तरीके से भक्ति की बात भी कर रहा है, जीवन के प्रति जो मूल्य हैं उनकी बात कर रहा है, कितना डिटैच होना चाहिए, कितना अटैच होना चाहिए, इसकी बात भी कर रहा है। फिर हम एक तरफ देखते हैं इतनी विलासिता, इतनी लग्ज़री, क्या था वो स्वामी जी? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो दुर्भाग्यवश हमारे देश में करीब-करीब पिछले 2500 साल से गरीबी को स्पिरिचुअलिटी का इक्विवेलेंट समझ लिया गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। मतलब आप गरीब हैं तब आप आध्यात्म की तरफ हाँ, जाएँगे। धनी आदमी को हम कह ही नहीं सकते कि आध्यात्मिक है ना? हमारी परिभाषा ही कुछ ऐसी हो गई और ये शुरुआत हुई भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से, है ना? वो भिक्षाटन करने वाले राजमहल छोड़ के आ गए, तो एक ऐसा स्टैंडर्ड सा फिक्स हो गया कि ध्यान करने के लिए, अध्यात्म में होने के लिए आप राजमहल में नहीं रह सकते, आपको भीख माँगनी पड़ेगी, नग्न रहना पड़ेगा। ये हमारी परिभाषा बन गई। जब छोड़ना ही पड़ेगा, तब आप कुछ पा सकते हैं, हाँ, आध्यात्म के मार्ग ये पर। हमारे सबकॉन्शियस में ये बात बहुत गहरी बैठ गई और बुद्ध के बाद हज़ारों उनके भिक्षु हुए, महावीर के हज़ारों सन्यासी हुए। मतलब इस देश में एक क्लाइमैक्स आया स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन उसके साथ-साथ एसोसिएटेड पॉवर्टी की महिमा स्थापित हो गई, हुँ। है ना? जैसे भीख माँगना कोई बड़ा अच्छा कार्य है और सुख-सुविधा में रहना, ये आध्यात्मिक नहीं हो सकता। तो हमारे मन में एक धारणा बना गई, ये भोगी और त्यागी 2 कैटेगरी हैं लोगों की। जो हुँ। भोगी हैं वो सुखपूर्वक रह सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और त्यागी जो हैं, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ओशो इस धारणा को बुरी तरह से तोड़ना क्या चाहते वो हैं भक्त थे? 100%। ओशो स्वयं एक भक्त थे? क्या उनकी साधना का मार्ग एक नया मार्ग था जो उन्होंने ओशो बनाया? भक्त नहीं थे। अच्छा। उसकी अपन बाद में बात कर लेंगे, पहले ये वाली बात पूरी हुँ, हो जाए। हुँ। तो पहला कारण है ओशो इस 2500 साल की जो धारणा बन गई थी, हमारे मन में फिट बैठ गई थी, इस पर प्रहार करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए त्यागी होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तपस्या करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और इसके उदाहरण पहले भी हुए, भगवान कृष्ण हुए हैं, राजा जनक हुए हैं जिनको हम विदेह के नाम से जानते हैं, जो देहातीत आत्मा में रमण करते थे, लेकिन राजमहल उन्होंने नहीं छोड़ा था, राजा का कार्य नहीं छोड़ा था। हुँ। भगवान कृष्ण ने अपना फंक्शन नहीं छोड़ा था, जो उनकी जिस सीट पर वो बैठे थे, जिस कुर्सी पर, उसको उन्होंने पूरा निभाया। यहाँ तक कि युद्ध करने की नौबत आई तो युद्ध भी किया। तो जो ज़रूरी था उस समय के अनुसार वो उन्होंने किया, छोड़ के नहीं भागे। तो हिंदुओं की धारणा छोड़ के भागने की नहीं थी। उपनिषद कालीन जो गुरुकुल हुआ करते थे, उनकी आप कहानियाँ पढ़ेंगे तो आप पाएँगी वहाँ सब लोग बड़ी सुख-सुविधा में रहते थे गुरुकुल में। गुरुकुल ऐसी थे जैसे आज की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सारी सुख-सुविधाएँ हुआ करती थी और जो गुरु थे वो शादीशुदा होते थे, उनके भी बच्चे होते थे। कई कहानियों में तो ये आता है कि सम्राट को धन की ज़रूरत पड़ी और सम्राट गुरुकुल पहुँचा और गुरु से उसने कुछ धन उधार माँगा साल भर के लिए। इसका मतलब वो राजा से भी ज़्यादा अमीरी में रहा करते थे। तो हिंदू परंपरा एक अलग ढंग से चली आ रही थी वैदिक काल से, उपनिषद काल से। बुद्ध महावीर के आने के बाद अचानक चीज़ें टर्न हुई और इन 2 लोगों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा सोसाइटी पे कि हमारे मन में फिक्स हो गया कि आध्यात्मिक होने के लिए जैसे गरीब होना, भिखारी होना ज़रूरी है, वरना आध्यात्मिक नहीं हो सकते। ओशो पुनः इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं, इसका कोई लेना-देना नहीं है। है ना? भगवान कृष्ण अपने खूबसूरत कपड़ों में मोर मुकुट लगाए हुए बांसुरी बजाते हुए अपनी प्रेमिकाओं के संग वो भी ध्यानस्थ हैं, परमात्मा में रमण कर रहे हैं और ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो विशाल जनमानस के लिए आध्यात्मिक होने का फिर कोई उपाय नहीं है। ये भी खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए। उदाहरण के लिए रशिया में और चाइना, ये 2 बड़े देश जहां हुँ। साम्यवाद आया और ये कट्टरपंथी बुद्धिस्ट देश था चाइना, और रशिया जो था कट्टरपंथी ईसाई देश था। इतनी बड़ी पॉपुलेशन इन 2 देशों की, कम साम्यवाद आने के बाद सारा धर्म खत्म हो गया, चर्च उखाड़ के फेंक दिए गए या कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर बन गए, भिक्षुओं को मार डाला गया, खत्म कर दिया गया, जो भाग सकते थे भाग खड़े हुए, अथवा संसार में पुनः आके अपना काम धाम करो। साम्यवाद की परिभाषा में जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा और खा रहा है वो शोषक है, हुँ। एक्सप्लॉइटर।
काम क्यों नहीं कर रहे? आप खुद जीविकोपार्जन क्यों नहीं कर रहे? भीख मांगने की क्या जरूरत है जब आप भले चंगे हो तो? अब यह बात साम्यवाद आने के पश्चात पक्की है कि दुनिया में पुराने ढंग के सन्यासी नहीं बच सकते। अब नए सन्यास, जैसा कि ओशो ने अपने सन्यासियों को नव सन्यासी कह के पुकारा, जो जीविका उपार्जन करेगा, अपनी घर गृहस्थी में रहेगा, अपना काम धाम करेगा, सारी जिम्मेवारियां उत्तरदायित्व निभाएगा। हाँ, इसके साथ एक नई चीज उसके जीवन में जुड़ गई, वो ध्यान साधना भी करेगा, वो भक्ति में भी डूबेगा। ये एडिशनल है, छोड़ने की कोई बात नहीं है। ओशो हमसे कुछ छीन नहीं रहे, हमको कुछ दे रहे हैं। हमारे जीवन में अध्यात्म जोड़ सकते हैं हम, कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ओशो को सबसे पहले स्वयं करके दिखाना होगा एग्जाम्पल। तो वो उन्होंने करके दिखाया कि सारे भोग विलास में रहते हुए भी कोई व्यक्ति अपने भीतर आत्मा में स्थित हो सकता है, परमात्मा से जुड़ा हो सकता है। यह सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण बनता है, अमेरिका में करीब 4.5 साल वो रहा रहे। उस मटेरियलिस्टिक कंट्री में वो केवल धन की भाषा समझते हैं, उसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता। उन्हें फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी, उनको अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, उनको मेडिटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर एक व्यक्ति के पास इतना धन है, इतना बड़ा शहर है जिसका एरिया अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन से 1.5 गुना ज्यादा है, तब वो लोग इंटरेस्ट होंगे, अन्यथा वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। याद रखिए, ओशो जब भारत में रह रहे थे केवल लुंगी पहनते थे, खादी की सफेद लुंगी। आप पुरानी तस्वीर देख लीजिए, 40 साल की उम्र तक ऊपर का बस बदन तो उनका उघाड़ा ही रहता था, क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती थी। एक साथ में टावल लगते थे छोटा और लुंगी पहनते थे। अमेरिका में वहां की भाषा में उनको समझाना होगा, और उनकी भाषा धन की भाषा है। तभी किसी से आकर्षित होंगे जब उसके पास वैभव हो। तो वहां के लोगों को आकर्षित करने के लिए ओशो ने रोल्स रॉयस और महंगी घड़ियां और महंगी टोपियां वो पहनी। अब दूसरी बात आपने पूछा है परिग्रह के संबंध में, किसी व्यक्ति के पास कौन सी वस्तुएं हैं, इससे पता नहीं चलता कि उसके अंदर लोभ, लालच, परिग्रह, संग्रह की भावना है कि नहीं, है ना। आपके पास लाकर अभी हम 1000 रोल्स रॉयस खड़ी कर दें, लेकिन आपके भीतर तो कोई भावना नहीं है कि मेरी है, आप खड़े रहेंगे बीच में, बिल्कुल आपको कुछ कोई भी अटैचमेंट किसी चीज से नहीं होगा, है ना। इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, लेकिन आपकी तो नहीं है, आपको भली भांति पता है, आप उपयोग कर रही हैं, लेकिन अपनापन का भाव उससे नहीं जुड़ा है, इसलिए भीतर से कोई अटैचमेंट नहीं है, अनअफेक्टेड हैं आप, ठीक है। इसका उल्टा भी संभव है, एक आदमी के पास कुछ नहीं है, साधु है, वो लंगोटी है, बस उसके पास 2 लंगोटी हैं, लेकिन हो सकता है उससे इतना अटैचमेंट हो जिसका कोई हिसाब नहीं। एक साधु जंगल में रह रहा है, लेकिन जिस पेड़ के नीचे वो रह रहा है, जिस गुफा में रहता है, वहां कोई और आ गया बसने तो लड़ाई हो जाएगी कि तो मेरी गुफा में 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, वहां उसने कब्जा जमा लिया। तो असली बात है कि हमारे भीतर कब्जा जमाने वाली भावना, मालकियत की भावना, स्वामित्व की भावना है या नहीं। तो वस्तुओं से इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। भीतर अगर वो भावना नहीं है तो आप अपरिग्रही हैं, और अगर भीतर वो भावना है तो भिखारी होते हुए भी वो भिक्षा पात्र से अटैचमेंट हो जाएगा।